gentlemen, send a warm welcome. When we talk about mothers, ladies and gentlemen, ultimately it's really about the kids, about कुपोषण के खिलाफ भारत की लड़ाई आजादी के बाद से ही चल रही है और कोविड-19 के बाद चुनौतियां कई गुना बढ़ गई हैं। इस मुद्दे से निपटने के लिए आरबी और प्लान इंडिया ने अपनी पहल रीच ईच चाइल्ड के तहत #LoveForKids बाइक रैली आयोजित की। This is an initiative by डेटॉल बनेगा स्वच्छ। ये डेटॉल बनेगा स्वच्छ इंडिया के साथ प्लान इंडिया की पहल है। इस सही योजना के पीछे असली वजह पोर्शन 2.0 की मदद करना है और डेटॉल बनेगा स्वच्छ इंडिया के जरिए महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की मदद करना है। रीच ईच चाइल्ड 2021 के इस कोविड के बाद के दौर में बहुत दिलचस्प और जरूरी पहल है। यहाँ 7 बाइकर्स का ग्रुप है जो गुड़गांव से महाराष्ट्र के लिए चलेगा, अमरावती से नंदुरबार तक। गुड़गांव से शुरू हुई 1600 किलोमीटर की रैली अमरावती तक गई। मां और बच्चे के कुपोषण, साफ सफाई और स्वास्थ्य की अहमियत की जरूरत बताती हुई आरबी और प्लान इंडिया की पहल रीच ईच चाइल्ड 2018 से महाराष्ट्र के अमरावती और नंदुरबार इलाकों में माओं से जुड़ी रही है। हम डीसी ऑफिस से 14 फरवरी को चले। ये बच्चे के लिए प्यार था, तो उस दिन क्यों नहीं जिस दिन प्रेम का पर्व मनाया जाता है। हमने डीसी ऑफिस गुड़गांव से शुरुआत की और फिर हम ग्वालियर गए, वहाँ से इंदौर। बहुत ही खूबसूरत रास्ता था, पहाड़ी के ऊपर नीचे जाती सड़कें, उनका नजारा और विंड माइल्स। ग्वालियर से इंदौर तक का सफर बहुत सुकून भरा था। तो सफर के दौरान अमूमन हम थोड़ी थोड़ी देर टोल प्लाजा पर रुककर वहां बच्चों से मिले और उन्हें सैनिटाइजर जैसी चीजें दी, क्योंकि महामारी के दौर में बहुत जरूरी है कि सफाई और सेहत पर भी ध्यान दिया जाए। इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन हाइजीन एंड हेल्थ एज वेल। आरबी और प्लान इंडिया की ये पूरी योजना बच्चों के लिए है। आपको पता है कि भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का दर बहुत ज्यादा है। माँ होने के नाते मुझे पता है कि माँ और बच्चे को कुपोषण से बचने और सफाई का ख्याल रखने की कितनी जरूरत होती है। इसलिए ये अभियान मेरे दिल के करीब है और ये बहुत जरूरी है कि गर्भवती महिलाओं के शुरुआती 1000 दिनों पर ध्यान देकर उन्हें इस बारे में जागरूक किया जा सके, जिससे उनकी मदद हो। Want to create awareness, and the awareness should be there so that the females can come over it and can help. Charity begins at home. जैसे चैरिटी घर से शुरू होती है, वैसे ही माँ जो सबकी सेहत का ख्याल रखती है, उसकी अपनी सेहत भी ठीक होनी चाहिए। I had a house help and मेरे घर में काम करने वाली थी जिसके 4 बच्चे थे। उनमें से एक बच्चा चल बसा। ये हमारे लिए बड़ा तकलीफ दे था, क्योंकि हमने उस बच्चे को खेलते हुए देखा है और अचानक वो गुजर गया। तो मैंने पूछा कि अचानक क्या हो गया। तब उसने बताया कि हीमोग्लोबिन का स्तर कम था। तब जाकर मुझे मालूम हुआ कि इससे बच्चों को ऐसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। इस तरह का काम हम पहली बार कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर में काम करने वाली, प्रेस करने वाले और दूसरे काम करने वालों से मैं बात करती हूँ और वो घटना याद आती रहती है और सोचती हूँ कि जो उसके साथ हुआ वो इनके साथ भी ना हो, क्योंकि इनके कई बच्चे होते हैं, लेकिन या तो खाने की कमी होती है या फिर वो स्वच्छता का पालन नहीं करते।
या फिर जागरूकता नहीं होती। This Reach Each Child initiative started in मुहिम 2018 में शुरू की गई और तब से अब तक हम नंदुरबार और अमरावती जिलों के बच्चों की जिंदगियों में असर डाल पाए हैं, क्योंकि ये 2 जिले ऐसे थे जहां हमने सोचा कि हम डेमोन्स्ट्रेशन साइट्स बनाएंगे और अब हम काफी प्रगति कर चुके हैं। इरादा है कि अगले 5 साल में 55 जिलों की 20 लाख माओं को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण मिले। कोई भी महिला या बच्चा कुपोषण का शिकार ना हो, ये मुहिम इस बड़ी समस्या को खत्म करने के लिए है। to all children, all mothers. मुझे इस राइड के बारे में पता चला तो मुझे बहुत ही प्रेरणा मिली, क्योंकि हम अमूमन अपने शौक के लिए बाइक चलाते हैं, लेकिन ये नेक काम था, इसलिए मुझे ये करना ही था। इट्स अ वंडरफुल। ये आरबी और प्लान इंडिया की शानदार मुहिम है। बतौर एक माँ के मुझे एहसास है कि अपने बच्चों का ध्यान रखना कितना जरूरी है, और बाइकर महिलाएं होने के नाते हम अपने बच्चों का ख्याल पूरी और सही जानकारी के साथ रखते हैं। हम सुविधाओं के बारे में गूगल करते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन असली लड़ाई तो ये माएं लड़ रही हैं। बहुत अच्छा लगा, काफी ज्यादा मुश्किल ड्राइव हो गई थी, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था आपस में सब लोगों का। So basically our next हमारा अगला पड़ाव नंदुरबार है और हम सभी माँओं और बच्चों से मिलेंगे और उनकी कहानियाँ सुनेंगे। देखते हैं कैसा रहता है। stories, so let's see how it goes. मेरा नाम मैनावती शांताराम पाड़वी है। मैं गंगापुर से हूँ। 2 साल से मैं काम कर रही हूँ और मेरे पास दाप पीएससी है, उनमें मैं से गाँव है उनमें काम करती हूँ। 1000 डे पे हम काम करते हैं और 5 क्लाइंट है उन पे हम काम करते हैं। गौरोदर, स्तनदा, श्याम म्याम, SCW उन पे हम काम करते हैं। उनके घर पे हम 15-15 दिन में होम विजिट करते हैं। आंगनवाड़ी में टीकाकरण होता है तो हम टीकाकरण करने के लिए उनको बोलते हैं। स्वच्छता के बारे में बोलते हैं, वजन और वेट और हाइट के बारे में बोलते हैं कि आंगनवाड़ी में जाके दर महीने में वेट और हाइट लेना चाहिए। हिना जितेंद्र पाड़वी, उनका बच्चा मेम में था और हमने वेट हाइट हम खुद लेते थे तो उनमें वो लेके नहीं आते थे दर महीने में, और उनका हाइट और वेट लिया तो वो शाम के बाउंड्री पे निकल रहा था। शाम में आ जाता, ऐसा थोड़ा वजन घट जाता तो ऐसा था। पर हमने उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा है, तुम्हें NRC तक जाना पड़ेगा। जन्म के समय अच्छा था, लेकिन बाद में ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए वो कुपोषित हो गया था। लेकिन अब वजन बढ़ गया है, अब वो चलता फिरता है, खाना भी खाता है। CNW ने बहुत सुविधा दी है। साथ ही CNW प्रतिरोधक क्षमता का भी ध्यान रखता है, इसलिए सब कुछ अच्छा चल रहा है। बच्चा वेट भी अच्छा है और नॉर्मल में आ गया है। अभी वो बहुत खुश है, मुझे बोलते हैं आपकी वजह से ये सब हुआ।
माझं नाव फेना वासुदेव वडवी, मी धडगाव तालुकाची आहे. माझे पाड़ा. मेरा नाम हीना वासुदेव वाडवी है. मैं धड़गांव तालुका की हूँ. मेरे गांव का नाम वडखड़ी है. एनआरसी में मेरे बच्चे का वजन कम आया, इसलिए वर्षा ताई मेरे घर आई और कहा बच्चे को एनआरसी में भेजना पड़ेगा. इसलिए मैं बच्चे को लेकर मैं धड़गांव गई और वहाँ 15 दिन तक रही और मेरे बच्चे की सेहत में सुधार आने लगा. वहाँ दूध, खिचड़ी, अंडा, दाल भात खाने को देते थे. 15 दिन में मेरे बच्चे का वजन बढ़ा और मेरा बच्चा अभी एकदम ठीक तंदुरुस्त है. 15 दिवसात वजन वाढलं. आता नॉर्मल आहे माझं बाळ आणि चांगला आहे, सुरक्षित आहे. आता घरी 15 दिवसात आलो आम्ही धडगाववरून. वरखेड़ी गावातील अंगनवाड़ी वडखेड़ी गांव के आंगनवाड़ी पाटिल पाड़े में ईशाताई आंगनवाड़ी सेविका है. उनके घर के बगल में हीनाताई रहती है और उनके घर में एक बच्चा है जिसको उल्टी और डायरिया जैसी तकलीफें थी, जिसकी वजह से अच्छी खुराक के बावजूद उसका वजन नहीं बढ़ रहा था. मैंने फोन करके हीनाताई से कहा कि पीएससी के लोगों से ORS के पैकेट, जिंक की गोली लो और खाना चालू रखो. मैंने जैसे कहा वैसे ही हीनाताई ने किया. मी सांगितलेलं ऐकलंही त्यांनी. मुझे माँ को भी दिन में कम से कम 4 बार खाना खाना चाहिए. सुबह, फिर ऐसे 10-11 बजे, फिर लंच के बाद लंच, फिर और शाम को और रात को. ऐसा मुझे जितनी बार आप भी खाओगे उतनी बार बच्चे भी खाएंगे. मेरी मम्मा एक बुटीक चलाती हैं, तो शी इज़ लाइक कि वो अपना काम भी देखती है, हमें भी देखती है, प्लस हमारे हर चीज़ टाइम पे. लाइक कि अगर मैं एक दिन लंच नहीं लेके जाती तो वो परेशान हो जाती है, तूने खाना खाया, शी आज में कंटिन्यूसली. तो ऐसे ही अगर गांव में जैसे महिलाएं काम करती है तो उनके लिए तो कितना मुश्किल होता है. तो वो अपने बच्चों को ठीक से देख ही नहीं पाती, क्योंकि उनको रोज़ी रोटी भी चलानी है अपनी और बच्चों को देखना, तो इतना मुश्किल हो जाता है. इस वजह से ना वो उनको सही खाना दे पाती, ना ही उनका सही पोषण हो पाता है. हमारे यहाँ में कैसा रहता सर, एक बार खा लिया, फिर खेत में चले गए, फिर शाम को खाएंगे, फिर बच्चे को भी वैसे समय लग जाती ना. हाँ, ऐसा हो जाता. आदिवासी इलाके में ज़्यादातर तो यही रहता है सर, मुझे ज़्यादा काम पर ध्यान रहता है लोगों का, बच्चे पर नहीं. ऐसा पर हमारे यहाँ ऐसा है सर कि बच्चे पर इसको तरह हम ध्यान नहीं देते, पर वो क्या हुआ होने का होता तो हो ही जाता है ऐसा ना. तो ये सब उस बेसिस के लिए, मतलब कि उनको जागरूक करने के लिए, ताकि वो अपने बच्चों को भी ध्यान रख सके, प्लस अपना काम भी कर सके और दोनों चीज़ को साथ में बैलेंस कर सके, ताकि उनके बच्चे भी स्वस्थ रहे और उनका घर भी चलता रहे. तो ये कॉज मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है. Our endeavor is basically, हमारी कोशिश है कि शहरी और देहाती इलाकों में सबसे अच्छी पद्धतियां चुनकर उन पर अमल करें. हमने ऐसी महिलाएं चुनी हैं जो बाल मृत्यु दर कम करने में जुटी हैं. ये सभी घर घर जाकर महिलाओं से संपर्क बनाए रखेंगी. Working on communicating, communication with the women in the ground and the last mile. सबसे बड़ी बात है कि ट्राइबल व्यक्ति शाय नेचर का है, ज़्यादा बाहर के लोगों से या बाहर के जो मेडिकल फैसिलिटीज़ से घुल मिल नहीं पाते, एंड इलिटरेसी. तो एक तो रिमोटनेस है, शाइनेस ऑफ कांटेक्ट है और इलिटरेसी है. ये सब चीज़ें माल नरिशमेंट के लिए एक फैक्टर हम बोल सकते हैं. हाई रिस्क माता है वो सुनती नहीं है, आशा वर्कर को, आंगनवाड़ी को सुनती नहीं है. एक बच्चों अभी हम सिविल को रिफर किया, इतने दिन लग गए हमको, इतने दिन लग गए, हम साड़ी पैसे सब कुछ दिया उसको. तो वो मेंटलिटी है ना, वो एक बच्चा अभी मुझे मृत हो गया. हाँ, भूंगटा बाबा हमारे वहाँ वो धड़गांव में वो पहाड़ी भाग बहुत रहता ना, वो अंधश्रद्धा है. लेकिन हम इतनी टीम हो गई ना, आशा वर्कर, CNW एवढी टीम होऊन गेलेली आहे. तर एवढ्या टीममध्ये आम्हाला खूप अर्भक मृत्यू, बाल मृत्यू, माता मृत्यू खूप फरक पडला आहे आता. मैं ये कहूँगी कि कुपोषण का जो काम है ये कोई एक व्यक्ति कह नहीं सकता कि मैं कुपोषण मिटाऊंगा. इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट. तो इसमें आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और कम्युनिटी न्यूट्रिशन वर्कर, ये सभी अगर फील्ड पर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से ये लोग काम कर रहे हैं और उससे आज हमें रिजल्ट्स देख रहे हैं. वी आर सीइंग इम्प्रूवमेंट इन नंबर्स. हर साल लगभग हम मई जून में उसका पूरा ज़िले का सर्वे करते हैं
और पूरे ज़िले में जितने भी सैम चिल्ड्रन जो सीवियरली एक्यूट मालनरी चिल्ड्रन मिलते हैं उनका पूरा साल भर ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमारा लगभग पिछले साल 4000 के आसपास बच्चे हमें मिले थे, तो उसमें से लगभग 3000 बच्चे को हमने रिकवर कर पाए और पूरे ज़िले के अंदर, और उसके अंदर हमें न्यूट्रिशन इंडिया प्रोग्राम का काफ़ी हेल्प मिल रहा है। जो ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं नंदुरबार अमरावती, जब मुझे राइड का पता लगा था, वैसे तो हम बहुत राइड करते रहते हैं, बट ये एक कॉज के लिए है बेसिकली। देयर इज़ अ डिफरेंट कॉज जहाँ पर ये जो मदर्स हैं अमरावती और नंदुरबार की, इनके जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर हाइजीन, प्रॉपर फूड नहीं मिलता है खाने के लिए, जिसकी वजह से ये मैल न्यूट्रिशन रहती है। सो बच्चों में पोषण की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अंडरवेट रहते हैं बच्चे एंड दे डाई बिफोर 3 years ऑफ एज। कम एज में वो बेसिकली ठीक से नहीं स्वस्थ रह पाते हैं। वो वर्कर एक्चुअली फील्ड वर्कर जो है वो वाकई सही मायने में वो लोग काम कर रहे हैं, बिकॉज किसी को जाना, उसकी सोच को कन्वर्ट करना, उन्हें समझाना, ये एक बड़ा टास्क होता है। आप किसी को भी अपनी सोच आसानी से बदलने नहीं देते हैं, और हमारे यहाँ तो बहुत टाइम से सब चीज़ें वैसे ही चल रही, तो ये वाकई एक बहुत काबिलियत की बात है कि वो उनको समझा पा रहे हैं और कर पा रहे हैं। I am altogether a different person. मैं अब बिल्कुल बदल गई हूँ। जिंदगी को देखने का नजरिया बदल गया है। मैंने दरअसल चीज़ों को शायद संतुलित करना सीख लिया है और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाश करना आ गया है। इन माओं के साथ खाने में इतना सुकून मिला जितना जिंदगी में खाते वक्त कभी नहीं मिला। इन सब के साथ राइड करके सबकी अलग अलग कहानियाँ सुनी, उनको जाना, और इसके साथ ही अपनी शख्सियत में तब्दीली आई। 1600 किलोमीटर का सफ़र था। गुड़गांव से निकले तो सीमाएं पार करते करते हरियाणा से उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश गए और आखिर में महाराष्ट्र, जहां अमरावती हमारी आखिरी मंजिल थी। Thank you so much Team NDTV for टीम एनडीटीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे पूरे सफर में इतने अच्छे सहयोगी बने रहे। जब हमने इस सफर की शुरुआत की तब भी आप लोग प्लान इंडिया की टीम और उनके सीईओ के साथ थे। मेरे लिए ये बहुत खास था कि 7 महिला बाइकर्स गुड़गांव से अमरावती और नंदुरबार तक गई। ये सभी महिलाएं माओ और स्वास्थ्य कर्मियों से मिल रही हैं, उनमें खुशियां बांट रही हैं। पूरी रैली बच्चों के लिए प्यार का इजहार है, क्योंकि ये 14 फरवरी को शुरू हुई जो वैलेंटाइंस डे है। मेरे हिसाब से ये वो अहम सफर है जिसका फायदा लाखों माओ और परिवारों को होगा जो इनसे जुड़ेंगे। ये उम्मीद, हिम्मत, मातृत्व और खुशियों की दास्तानें सुनाएगी। हमारा मकसद सफाई के जरिए खुशियां बांटना है, और सफाई के लिए डिटॉल से बेहतर और क्या हो सकता है, वो भी ऐसे वक्त जब कोरोना का कहर बरकरार है।